हेलो स्टूडेंट्स। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कक्षा 10 के वार्षिक एग्ज़ाम का अर्धवार्षिक का पेपर। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अर्धवार्षिक एग्ज़ाम में जो सिलेबस आपको दिया गया है उस सिलेबस के अनुसार आपको तैयारी करनी है। ग्रामर में आपको पहले ही से ही जो टॉपिक दिए हैं, संज्ञा है, संज्ञा किसे कहते हैं, सर्वनाम, संज्ञा और संज्ञा के भेद। संज्ञा का मतलब होता है व्यक्ति, वस्तु, जानवर का नाम, और उसके तीन भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। सर्वनाम, संज्ञा के स्थान पर यूज होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के भी भेद आपको लर्न करने हैं, याद करने हैं, ठीक है। उसके बाद विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, और इसके भी तीन भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, और कई और प्रकार के विशेषण है। तो विशेषण भी आपको याद करना है। क्रिया, किसी क्रिया कार्य के होने को क्रिया कहते हैं। क्रिया के भी भेद होते हैं: सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। जिस क्रिया के अंत में कर्म आए वो सकर्मक होती है, जिसके अंत में कर्म नहीं आए तो अकर्मक क्रिया होती है, ठीक है। उसके बाद अवयव। अवयव भी आपको याद करना है। प्रत्यय, उपसर्ग, उपसर्ग सॉरी पांचवा प्रत्यय, किसी शब्द के शुरुआत में लगकर उसका अर्थ बदल दे, उपसर्ग होता है। पीछे, किसी शब्द के पीछे दूसरा शब्द लग के उसका अर्थ बदल दे तो वो प्रत्यय होता है। तो ये सभी आपके 9वीं और 10वीं एग्जाम में आने वाले, 10वीं एग्जाम में आने वाले, तो एक एक चीज़ इन सभी को आपको याद करनी है। इसके अलावा मुहावरे, लोकोक्ति वो भी याद करनी है। समास भी, संधि समास भी याद करनी है। संधि व समास, दो या दो से अधिक वर्णों के योग को संधि कहते हैं। समास में दो या दो से अधिक शब्दों का योग होता है वो समास होता है। दो या दो से अधिक वर्ण होता है वो संधि होता है। संधि के भी तीन भेद होते हैं, समास के 6-7 भेद होते हैं। तो इनको आपको एक एक याद करना है, इनके उदाहरण आपको याद करने हैं, ठीक है। अब जो पेपर है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूरा अंत तक वीडियो देखिए, ठीक है। देखो, इस पैसेज का उचित शीर्षक देना है। इस पैसेज का उचित शीर्षक है राष्ट्रीय लक्ष्य, कि विदेश के कौन कौन से गरीब भारतीय समाज है उसको क्या क्या करना चाहिए, है ना। तो उसके लिए ये इस पैसेज का ये उचित शीर्षक है। गरीब सीमाओं को भेद जाती है, जाति और धर्म। पहले ही लाइन में इसका उत्तर है गरीबी। देखो ऊपर दिया, मैं मिटा दूं थोड़ा पहले इसको। दूसरा क्वेश्चन है उसका पहली लाइन में उत्तर दिया हुआ है, ठीक है। देखो, गरीबी सीमाओं को भेद जाती है। ये देखो, गरीबी जाति और धर्म की सीमाओं को भेद जाती है, जाति और धर्म इसका उत्तर है। संविधान की प्रस्तावना शब्द में शामिल शब्द है। संविधान की प्रस्तावना शब्द में समाजवादी शामिल है। इसमें देखो ये समाजवादी शब्द आया है, तो ये इसका उत्तर है। भारत की जनसंख्या में बहुत बड़ा हिस्सा है, गरीब भारत की जनसंख्या में बहुत बड़ा हिस्सा है। देहाती शब्द का अर्थ है, देहाती शब्द का मतलब ग्रामीण क्षेत्र, ग्रामीण अंचल होता है, उसको देहात कहते हैं। दूसरा भी पैसेज है, उसके भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। प्रभात का गंवाला कहा गया है। प्रभात के गंवाला किसको कहा गया है? प्रभात के काव्यांश में प्रभात का गंवाला किसे कहा गया है? प्रभात का गंवाला सूर्य को कहा गया है। सूर्य है वो किरणें लेकर गायों को हाँक रहा है। यहाँ देखो, उद्यानचल में किरण धेनुएं हाँक रहा है। उद्यानचल की जो किरण है वो धेनुओं को हाँक रहा है, वह प्रभात का ग्वाला है। सार सुना सुना कर बोली गिराता, जातो फेन मद मुखों से नभ में बादल बन तिरता, किरण धेनुओं को समूह ये आया अंधकार चराता। तो यहाँ पर सूर्य को ग्वाला कहा गया है, और अंधकार है उसको गाय कहा गया, उसको चराते हुए भगाते हुए वो आ रहा है। पूंछ उठाकर कौन चली आ रही है? पूंछ उठा के है वो सूर्य की किरणें चली आ रही है। किरण धेनु को समूह चुराता है। किरण है वो, किरण धेनु समूह चुराता है। क्या चराता है? अंधकार को चराता है। ये किरणें जो धेनु है, किरण रूपी गायें हैं, वो गायें अंधकार को चरा रही है। इसमें बहस सही है। काव्यांश में उचित शीर्षक देना है। शीर्षक है वो उदयांचल या प्रभात का गंवाला, ये सही रहेगा। प्रभात के गंवाले के बारे में कहा गया, सूर्य के बारे में कहा गया ये, ठीक है।
ये आपके क्वेश्चन है वो पाठ में से गए। चूहे के बिल्ली में पानी डालने से बिल में निकला, क्या निकला ये आपको बताना है। लेखिका ने साना साना हाथ जोड़ी प्रार्थना किससे सीखी, तो ये आपके पाठों से आया है, उस पाठों को आपको पढ़ना है। हिमालय शब्द है संज्ञा का उदाहरण है। देखो संज्ञा के 3 प्रकार है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक। हिमालय शब्द है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। व्यक्तिवाचक जो जाति का बोध नहीं कर रहा, ये किसी निजी नाम का बोध करा रहा है, निजी नाम का बोध करा है, वो जाति व्यक्तिवाचक होती है। संज्ञा शब्द के प्रयुक्त होने वाले शब्द, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द सर्वनाम होता है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द सर्वनाम होता है, अभी मैंने बताया। ये सुंदर गाय है, इसमें विशेषण है। सुंदर शब्द है, ये विशेषण है, ये गुणवाचक विशेषण है। सुंदर है वो एक गुणवाचक विशेषण है, सुंदर शब्द है वो विशेषण है। हिंदी अब देखो ये यह शब्द है वो भी विशेषण है, यह है वो कि यहाँ विशेषण को बता रहा है तो ये क्रिया विशेषण हो जाता है वैसे अंग्रेजी में तो, लेकिन हिंदी में ये संकेत बता रहा है, इस वह ये संकेतवाचक विशेषण होता है। हिंदी क्रियापदों का मूल रूप है धातु। हिंदी क्रियापदों का मूल रूप धातु है। अव्यवहारिक शब्दों से जो मूलतः अव्यवहारिक शब्दों से मूलतः 5 भेद होते हैं। अव्यवहारिक शब्द होते हैं उनके मूलतः 5 भेद होते हैं। 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल को अपने संधि कहते हैं और शब्द भी कहते हैं। 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल को हमें शब्द कहते हैं और शब्दों के मेल को वाक्य कहते हैं। ठीक है। निश्चय शब्द में उपसर्ग है, निश्चय शब्द में नी ये उपसर्ग है, नी है वो उपसर्ग है इसमें निश्चय। मोहित में मोह है ये मूल शब्द है और इत ये प्रत्यय है, तो इत और इसमें नी ये ध्यान रखना है। उपसर्ग है वो शुरुआत में किसी शब्द के शुरुआत में लगकर उसका अर्थ बदल देता है और प्रत्यय किसी शब्द के पीछे लगकर ही उसका अर्थ बदल देता है। ये यथाशक्ति ये 2 शब्दों से मिलकर बनी है, 2 शब्दों से मिलकर बनी वो जो शब्द वो समास विग्रह होता है। ऐसा समास होता है शक्ति है जिसके पास, शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति का मतलब शक्ति के अनुसार। ठीक है। ये अवयवी समास है, अवयवी अवयवी समास है शक्ति के अनुसार। ठीक है। काल के बस में होना, काल के बस में होना इसका मतलब होता है कुछ न कुछ गलत हो जाना जो किसी के बस में नहीं है, किसी के बस में नहीं हो उसको काल के बस में होना। जैसे मान लो वाक्य में प्रयोग करना है, काल के बस में होना मतलब किसी की मृत्यु हो गई और तब आदमी बोलते हैं भी क्या करें ये तो समय का चक्कर है, समय के बस में है, समय है वो सबको निगल रहा है, तो इसका मतलब होता है सीधा सा किसी के बस में नहीं है। अंधों में काना राजा होना इसका मतलब होता है अयोग्य भी कई बार योग्य हो जाता है। अंधों में काना राजा होता है इसका मतलब ये होगा भी सभी अयोग्य हैं, उनमें यदि थोड़ा सा भी पढ़ा लिखा हो योग्य हो वो योग्य होता है। हारिल की लकारी से क्या तात्पर्य, हारिल की लकारी से तात्पर्य ये आपके पाठों से लिया गया है वो आपको बताने हैं। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस किस खंड से लिया गया है ये भी मेरे को पता नहीं है। कवि अपनी दुर्लभता क्यों नहीं कहना चाहते हैं, कवि अपनी दुर्लभता ये आपके पाठों से हैं। कैप्टन की शारीरिक अवस्था किस प्रकार की थी, बाल गोविंद भक्त क्या कार्य करते थे, लेखक ने खीरा खाने से क्यों मना किया, भोलानाथ अपने मंडली के साथ कौन कौन से खेल खेलते थे, कवि लोग स्टोक क्यों प्रसिद्ध है ना। ये पाठों से अपने अब ये बड़े प्रश्न हैं जिनको आप मैं बता देता हूँ जो आप याद करोगे पढ़ोगे दोबारा। माता का आंचल पाठ से आपको बाल स्वभाव में कौन सी जानकारी मिलती है, कटाओं के प्राकृतिक सौंदर्य का सैलानियों ने कैसे पसंद किया, मैं क्यों लिखता हूँ प्रश्न के उत्तर में लेखक क्या कारण बताता है, मूसन तिवारी कौन था, उसे किसने चिढ़ाया, दंड किसे मिला, सूरदास और जयशंकर के साहित्यिक परिचय आपको देना है। मन्नू भंडारी और या यशपाल का साहित्यिक परिचय दो। मन ही मन में मान रही है गोपियों ने ऐसा क्यों कहा, लक्ष्मण ने सूरवीर और कायर में क्या अंतर बताया, संगीतकार कविता का संदेश स्पष्ट दीजिए, झोंपड़ी में खिल रहे जलजात का हास्य बताइए आप, कैप्टन मूर्ति का चश्मा बार बार क्यों बदल देता था, लेखिका मन्नू भंडारी की माँ अपने संतानों के लिए आदर्श क्यों बन गई, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान खुदा से क्या मांगते थे और क्यों मांगते थे,
लेकिन में संस्कृति और असंस्कृति से कहा गया है। तो ये आपके पाठों से क्वेश्चन है, बुक्स टेक्स्ट बुक से किताब से है, तो आप उनको लर्न करोगे, याद करोगे, मैंने आपको बता दिए हैं। अपने आप को राजकीय महावीर उच्च माध्यमिक विद्यालय मानगढ़ उदयपुर का छात्र अरुण मानकर विद्यालय के प्रधानाचार्य को शैक्षणिक भ्रमण आयोजित करने के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। कोई सा भी जो प्रार्थना पत्र है उसमें सबसे पहले आपका खुद का पता लिखिए, है ना, और उसके बाद तारीख लिख दीजिए कोई से भी। 18 है तो 18 दिसंबर 2024। अब श्रीमान प्रधानाध्यापक जी, जैसे एप्लीकेशन लिखते हो सिंपल सी है। अब आप उसके बाद में क्या लिखना है, विद्यालय का नाम, तो राजकीय महावीर उच्च माध्यमिक विद्यालय मानगढ़, ठीक है। विषय लिखना है शैक्षणिक भ्रमण हेतु, शैक्षणिक भ्रमण हेतु या बाबत कोई सा भी, ये यहाँ पूर्ण विराम लिखना है। महोदय जी ये लिखना है, कोमा लगाओ इसके बाद। और उसके बाद वापस जैसे प्रार्थना पत्र से उठते हैं, सविनय नंबर निवेदन है कि हमारे स्कूल के छात्र हैं वो शैक्षणिक भ्रमण आयोजित करना चाहते हैं, इसलिए आप हमें भ्रमण कराने की अनुमति दे। जो भी अभी जो आप डिस्क्रिप्शन कर सकते हो, वर्णन कर सकते हो, फिर आप लिख सकते हो आपका आज्ञाकारी शिष्य, और फिर आप अपना महावीर लिखना है नाम, ठीक है। तो ये इस प्रकार आप एप्लीकेशन लिख सकते हो, एक प्रार्थना पत्र लिख सकते हो। इसके उत्तर में क्या, छात्रावास में रह रहे अपने छोटे भाई को पत्र लिखकर मौसमी बीमारी से बचाओगे तो विभिन्न उपायों को जानकर देनी है। अपने जो ना छोटे भाई को पत्र लिखना है। छोटे भाई में वैसे क्या लिखना है, सबसे पहले आप अपने खुद का एड्रेस लिखो, फिर तारीख लिखो, और फिर ये सखा या भाई, फिर ये जो छोटा भाई है छोटे भाई का नाम लिखा जाएगा, प्रिय मोहन, प्रिय सोहन, जो भी है, क्या नाम है अपने छोटे भाई का नाम नहीं दिया तो कोई सा नाम लिख दो, प्रिय मोहन, है ना, कैसे हो, आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है ना। इसके बाद आप बताओगे कि अभी फ़िलहाल में बहुत सी बीमारियाँ, मौसमी बीमारियाँ चल रही है, आपको इन बीमारियों से सतर्क रहना चाहिए, है ना। पढ़ाई तो होती रहेगी लेकिन स्वास्थ्य पहले, स्वास्थ्य ही धन है सबसे बड़ा। ऐसे उसको सलाह देते हो, उसको पत्र लिख सकते हो। अब आप क्या है, विज्ञापन 1900 क्वेश्चन, विज्ञापन लिखना। तो विज्ञापन में सबसे पहले शीर्षक दिया था, विद्या भारती संस्था द्वारा बनाई गई मूर्तियों की बिक्री हेतु एक विज्ञापन तैयार करना है। इस संस्था के द्वारा बनाई गई मूर्तियों की बिक्री हेतु, तो कोई भी विज्ञापन उसका सबसे पहले शीर्षक देना है, और शीर्षक इसमें बिक्री के लिए कर रहे हो तो इसे लिख दो बिक्री ऊपर, बेचने के लिए। फिर संस्था जो है वही है कि विद्या भारती बहुत ही शानदार मूर्तियों को बेचने के लिए स्थान लिखना है, किस स्थान पर है, उस स्थान पर है। शॉप है, दुकान है, या कंपनी है, दुकान है। अब कौन कौन सी मूर्तियाँ वो बता सकते हो, भगवान की ये मूर्तियाँ हैं। फिर उसकी प्राइस कीमत बताओ कि हर मूर्ति लगभग इतने रुपए की है। फिर एक बार हमें सेवा का मौका दे, ये बताओ आप। संपर्क सूत्र बताओ कि वहाँ पर आप कैसे मूर्तियाँ ले जाने जा सकते हो। तो ये कोई भी विज्ञापन लिख रहे हो तो उसमें अट्रैक्शन होना चाहिए, आकर्षण, अच्छे अच्छे शब्द यूज करने चाहिए मूर्तियों की ओर के। जादूगर शो के लिए आपको एक विज्ञापन निकलना है तो वही जादूगर शो का नाम लिखना है, कौन सा शो होने जा रहा है, उस जादूगर का नाम लिखो। फिर ये कहाँ पर आयोजित होने जा रहा है, और उसकी विशेषताएं क्या क्या, जादू क्या क्या जादू में दिखाया जा रहा है वो बताओ, है ना। और यदि टिकट वगैरह है तो उसकी भी बताओ कि इतने रुपए है वो शो के हैं टिकट के रूप में, ठीक है। तो ये विज्ञापन आप इस प्रकार 3 नंबर का छोटा सा क्वेश्चन आप तैयार कर सकते हो। ये आपके लेसन से पाठ
लक्ष्मण परशुराम संवाद के आधार पर परशुराम के स्वभावगत विशेषता बतानी है आपको। लेखक के अनुसार नेताजी की चश्मा कहानी का उद्देश्य बताओ। ये आपकी कविताओं से लिए पद लिया गया है। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिल खिला कर हंसते हैं होने वाली उन बातों की। तो इस आपको सह व्याख्या करनी है। सह यानी सबसे पहले लिखना है सह। उसमें बताना है कि प्रस्तुत जो गद्यांश है या जो पद है वो हमारी पाठ्य पुस्तक से इस कविता से लिया गया है। ठीक है। उसके बाद में आपको इसकी व्याख्या लिखनी है। व्याख्या में क्या कहा गया है वो बताना है। इन पंक्तियों में ये बताया गया। तो सह और व्याख्या दोनों आपको लिखनी है। इसके अथवा में ये दिया गया है 2-4 नंबर। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं सौपन देकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस क्या कर जो भाग गया, मुस्कुरा कर भाग गया। इसके अथवा में बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धराधर आओ, ललित ललित काले गंगुराले बाल कल्पना के से पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, ब्रिज छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल कर दो। तो ये जो पद है इसकी भी आपको सह व्याख्या करनी है। अथवा में है, दोनों में से एक कर सकते हो। फिर ये आपके लेसन जो पाठ है उनमें से ये लिया गया सह व्याख्या, दोनों में से एक ये व्याख्या करनी है। फिर आपको निबंध है 4 नंबर का, राष्ट्र के निर्माण में युवाओं को क्या क्या योगदान है। तो उसकी प्रस्तावना देनी है आपको। राष्ट्र के निर्माण में क्या क्या आयाम है, राष्ट्र के निर्माण युवा कैसे योगदान दे सकते हैं, राष्ट्र निर्माण में ओज पूर्ण शक्ति क्या है, और फिर उसका भी इंक्लूड उपसंहार लिखना है, कंक्लूजन लिखना है, निष्कर्ष लिखना है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है, उस पर आपको प्रस्तावना चिरंजीवी योजना के क्या है वो बतानी है, उसका स्वरूप कैसा है, उसके याद लाभ क्या है, और फिर उसका कंक्लूजन। मोबाइल फ़ोन एक वरदान अभिशाप, इसकी प्रस्तावना बतानी है। मोबाइल फ़ोन के लाभ कौन से, दुष्परिणाम कौन से, जीवन शैली में अटूट अंग मोबाइल कैसे बन गया, और उसके निष्कर्ष बाद में देना है। तो ये है आपका 10वीं क्लास का इम्पोर्टेंट पेपर, जो इसमें बहुत से क्वेश्चन आने की संभावना है। ठीक है। तो पूरा पेपर आपको पढ़ना है और इसको लर्न करना है। ठीक है। धन्यवाद।